तो भाई लोग अपने डार्लिंग प्रभास और प्रशांत नील की आने वाली साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सालार अपनी शूटिंग के पहले स्केड्यूल से ही लीक्स का शिकार रही है। कांस्टेंट लीक से परेशान होकर ही प्रशांत नील ने सालार की पोस्ट प्रोडक्शन को कर्नाटका के एक रिमोट विलेज में शिफ्ट कर दिया था ताकि ये लीक्स रुक सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का भेदी ही लंका ढाए, क्योंकि एक बार फिर डार्लिंग प्रभास के बर्थडे के मौके पर सालार लीक्स का शिकार हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे about Salar leaks and is it affecting the hype of the movie? So without further ado, let's get started. प्रभास बर्थडे। अब अक्टूबर 23 प्रभास सर के फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। पूरे इंडिया में जहां जहां भी प्रभास अन्ना के डार्लिंग्स पाए जाते हैं, उन्होंने वहां वहां पर प्रभास अन्ना का बर्थडे सेलिब्रेट किया। फैंस वर वेटिंग कि शायद प्रभास सर के आने वाली मूवी से कुछ स्ट्रॉन्ग अपडेट सामने आए, लेकिन टू देयर डिसअपॉइंटमेंट सिवाय सालार के इस पोस्टर के देयर वाज नथिंग सिग्निफिकेंट रिलीज। लेकिन प्रभास अन्ना और उनकी फैन बेस से कौन वाकिफ नहीं है, और प्रभास अन्ना के डार्लिंग्स ने हिस्ट्री क्रिएट की बाय कटिंग आउट द बिगेस्ट कट आउट ऑफ सालार पोस्टर, जिसकी लेंथ 230 फीट रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन सारा मूड तब खराब हुआ जब किसी ने कांस्टेंट लीक्स ऑनलाइन सर्फ करवाए सालार के, जिसमें 2 इमेजेस प्रभास की हैं और एक पृथ्वीराज सुकुमारन की। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये सालार के मेकर्स के साथ हो रहा है। इससे पहले भी थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द शूटिंग कई बार सालार के सेट से इमेजेस लीक हुई हैं। बीच में न्यूज ये भी आ रही थी कि सालार के मेकर्स ने सेट पर कैमरास और मोबाइल फोन्स लाना बंद कर दिए, लेकिन दैट टू ऑफ नो गुड। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है होम बड़े जैसे बड़े और रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस की सिक्योरिटी मेजर्स पर। हाउ दिस इम्पैक्ट द मेकर्स कॉन्फिडेंस। अब देखो, शायद कुछ लोगों को लीक्स देखकर मजा आता हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे लीक्स और उनको सर्कुलेट करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उसकी वजह ये है कि मैं पर्सनली फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के प्रोसेस से फेमिलियर हूँ, और मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एक स्टोरी लिखने में, एक सीन को फॉर्म करने में कितनी मेहनत लगती है। एक कैरेक्टर का लुक जो हम बड़े पर्दे पर देखकर एंजॉय करते हैं, उसके पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत और कितने लुक टेस्ट होते हैं। ऐसे में आपकी मेहनत को कोई ऐसे ही ऑनलाइन लीक कर दे तो दुख होता है। एज अ मूवी लवर एंड मूवी एंथुसियास्ट, आई विश कि प्रशांत नील एंड होम बड़े स्टूडियोज कुछ सख्त सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टेट करें और इस चीज की जांच करें कि आखिर इन लीक्स के पीछे किसका हाथ है। सालार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म इन प्रभास करियर। अब प्रभास इज विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में से एक हैं। उनकी फैन फॉलोइंग और स्टारडम अनमैच्ड है, और जिस हिसाब से प्रभास के फैंस उन पर प्यार निछावर करते हैं, ऐसा इंडिया में बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है। और उनके फैंस हमेशा ईगरली वेट करते रहते हैं कि कब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट से कोई अपडेट आए। बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ने जो रेवोल्यूशन इंडिया सिनेमा में लाई थी, उसका प्रभास भी उतना ही हिस्सा थे जितना बाकी के कास्ट एंड क्रू। और उस मूवी ने प्रभास के स्टारडम को रीजनल लेवल से उठाकर ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया था। लेकिन लास्टली उनके 3 वेंचर्स साहो, राधे श्याम एंड द ग्रेट डिबाकल आदि पुरुष क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बीच में वो यूफोरिया नहीं क्रिएट कर पाई है। ऐसे में सालार प्रभास के लिए किसी टेस्ट से कम नहीं है टू बाउंस हिम बैक एट द बॉक्स ऑफिस एंड रिक्लेम हिज थ्रोन। और सालार एक परफेक्ट मूवी है प्रभास के कमबैक के लिए, क्योंकि प्रशांत नील नोज द पल्स ऑफ मासेस एंड आई एम डैम श्योर दैट ही विल प्रेजेंट प्रभास इन द वे जैसे उनके फैंस चाहते हैं। लीक्स हार्म द मूवी कैंपेन। अब देखो, जब आपकी मूवी रिलीज के लिए लाइनअप होती है, तो ऐसे में पीआर टीम और मेकर्स बड़ी मेहनत से एक प्रमोशनल कैंपेन प्लेस आउट करते हैं, जिसमें फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आपकी मूवी का प्रमोशनल मटेरियल सेग्रीगेट होता है, इंक्लूडिंग द पोस्टर्स, सॉन्ग्स, टीजर एंड ट्रेलर ऑफ द मूवी। और ऐसे लीक्स ड्रास्टिकली उस प्रमोशनल कैंपेन को हार्म करते हैं। अब एक मूवी की प्रमोशनल कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ एक अच्छी प्रमोशनल कैंपेन का मतलब है कि आपकी मूवी का बज मैक्सिमम जगह तक पहुंचा है। हमने केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम पर भी देखा कि कैसे जब उस मूवी का टीजर ऑनलाइन लीक हुआ, तो मेकर्स को स्केड्यूल टाइम से पहले टीजर को रिलीज करना पड़ा, सो दैट द रीच ऑफ द टीजर डज नॉट गेट कॉम्प्रोमाइजेस एंड इट आल्सो टेक अ टोल ऑन द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट एज वेल। और सालार का तो डायरेक्ट क्लैश है शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी की फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन डंकी के साथ, व्हिच इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मूवी है, एंड वी ऑल नो कि शाहरुख खान इज अ मार्केटिंग जीनियस। ऐसे में सालार को अपना
अपना प्रमोशनल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और इस तरह के आते हुए कांस्टेंट लीक्स उस प्रमोशनल कैंपेन की स्मूथ सेलिंग को हार्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। दी कंक्लूजन, अब देखो भाई लोग, सालार का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। एन एक्टर ऑफ प्रभास स्टैचर का प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स के साथ आना किसी ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं है और सालार की हाइप इस टाइम अनप्रेसिडेंटेड है और मेरी दुआ यही है कि लीक्स पे रोक लगे ताकि किसी के लिए भी इस मूवी का एक्सपीरियंस स्पॉइल ना हो। मुझे पता है कि सालार हिस्ट्री क्रिएट करेगी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और नए रिकॉर्ड्स बनाएगी और 2023 को एक हाई नोट पर एंड करेगी ऑडियंस के लिए। तो यारों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है सालार मूवी से आ रहे कांस्टेंट लीक्स के बारे में और तुम क्या ओपिनियन रखते हो इस चीज को लेकर। और अगर तुम प्रभास अन्ना के फैन हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ो, क्योंकि मैं ऐसी ही न्यूज को इस चैनल पर कवर करता रहता हूं और मैं सालार और डंकी के क्लैश पर एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.